हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए हरियाणा जीके का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। कल जो मैंने आपको हरियाणा जीके में करवाया था वो महाभारत से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, कितने दिन चला, कौन सी ईस्वी में हुआ, इसमें कितनी अक्षौणी सेना थी, ठीक है, पांडव कौन थे, पांडवों की माँ का नाम क्या था, किसके द्वारा किस संघ का प्रयोग किया गया, ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं आज गीता महोत्सव की तरफ, यानी मैं गीता के उपदेश के बारे में बताऊंगी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो गीता का उपदेश सबसे पहले किसने दिया था? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ज्योतिषर में वट वृक्ष के नीचे दिया था। आपसे पूछ ले किस पेड़ के नीचे? वट वृक्ष। ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं जो मुझे नहीं लगता आपको नहीं पता होंगी। अब आगे जो हमारे मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं, और ये भी आपको पता है ज्योतिषर कहाँ है हमारा? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद कौन से महीने में आपका गीता जयंती आती है, या कौन से महीने में मनाते हैं हम? माघ शीर्ष के महीने में, माघ शीर्ष यानी नवंबर दिसंबर, ये भी पता होना चाहिए, तभी हमारी गीता जयंती मनाई जाती है, नवंबर लास्ट दिसंबर की स्टार्टिंग। ठीक है, कितने दिन चलता है ये उत्सव? 18 दिन तक, क्योंकि 18 अध्याय हैं गीता के, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, 18 ही दिन चला था हमारा महाभारत का युद्ध, हर दिन का एक अध्याय हमारे गीता में दिया गया है। अब जो आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में श्लोकों की संख्या, तो गीता में कुल श्लोक कितने हैं? 700। महाभारत में कितने थे? 1 लाख। 5वां वेद कहा है महाभारत को? प्राचीन नाम है जय संहिता, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। महाभारत में श्लोक 1 लाख। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गीता का कौन सा अध्याय सबसे लंबा और सबसे मुख्य है? गीता का सबसे लंबा अध्याय, आंसर रहेगा 18वां अध्याय, क्योंकि इसी 18वें अध्याय में हमारे पूरे गीता के उपदेश का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद अगर ये तो पूछ लिया सबसे लंबा अध्याय, गीता का सबसे छोटा अध्याय, छोटा कौन सा है? एक तो है 12वें नंबर का और एक है 15वें नंबर का, ये ध्यान रखना, यानी 12वां और 15वां, ये आपको पता होने चाहिए। बेसिक से क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? ज्योतिषर सरोवर के पास, वट वृक्ष के नीचे। यहां तक नोट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। गीता जयंती समारोह या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में। गीता जयंती कहाँ मनाई जाती है? आपके कुरुक्षेत्र में।
नवंबर दिसंबर के महीने में। अगर आपके पास तिथि के हिसाब से आ जाते हैं महीने तो आपका आएगा माघ शीर्ष महीने में, ठीक है। और इस जो गीता जयंती आपकी मनाई जाती है, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? गीता जयंती महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे सीएम साहब हैं, यानी नायब सिंह सैनी जी। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है, हरियाणा में गीता मनीषी के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। हरियाणा में अब हमारी गीता जयंती जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी मनाई जाती है, यानी दूसरी कंट्री भी गीता महोत्सव को मनाती है, ठीक है। ये संस्करण मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। आज जस्ट मैं गीता के उपदेश के बारे में आपको बता रही हूँ, जो इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा में गीता मनीषी किसे कहा जाता है? कहा जाता है या गीता मनीषी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? स्वामी ज्ञानानंद जी को, ज्ञानानंद जी को। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्वामी ज्ञानानंद जी हमारे गीता मनीषी के नाम से जाने जाते हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी बोल सकते हो आप, ज्ञानानंद जी महाराज। या किस महाराज को गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा आपका स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी को हम गीता मनीषी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो आता है, गीता का आरंभ किस युक्ति से होता है? यानी स्टार्टिंग में कौन है, किस युक्ति से होता है? गीता का आरंभ किस युक्ति से होता है? तो आपका रहेगा धृतराष्ट्र, ठीक है। इस युक्ति से होता है। गीता उपदेश में श्री कृष्ण का नाम क्या है? गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को केशव कहकर पुकारा गया है। ठीक है, ये आपका मेन आंसर है। अर्जुन जो है श्री कृष्ण को बार बार क्या कह रहे थे? हे केशव, हे केशव। अगर ये पूछ लें कि गीता उपदेश में केशव शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आंसर रहेगा 85 बार, यानी 85 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ठीक है। 85 बार श्री कृष्ण को हे केशव के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। अब आता है अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया गया? तो अर्जुन को हे पार्थ, अर्जुन का नाम पार्थ और श्री कृष्ण का नाम केशव। आपको पता होना चाहिए, श्री कृष्ण को केशव के नाम से और अर्जुन को पार्थ के नाम से पुकारा गया। अब आपसे पूछ लें कि अर्जुन को पार्थ के नाम से कितनी बार संबोधित किया गया, तो आंसर रहेगा 38 बार, यानी 38 टाइम
38 बार। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हे केशव अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण को संबोधित किया गया 85 बार यानी 85 बार। हे पार्थ श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को संबोधित किया गया कितनी बार? 38 बार। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। ये सारे के सारे आपके गीता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आता है आपके पास गीता का उपदेश किस दिन दिया गया था, इसकी अवधि कितनी है, ये आपको पता ही है, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। गीता का उपदेश रविवार के दिन श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया। गीत आगे आता है, समय कितना लगा था? समय है 45 मिनट। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो। गीता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है, यानी पहला अध्याय। गीता के पहले अध्याय को विषाद योग के नाम से जाना जाता है। मैंने कल भी बताया था आपको और आज फिर रिपीट कर देती हूँ कि जब अर्जुन अपने सामने अपने मामा, चाचा, भाई बंधुओं को देखते हैं तो शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं। उस टाइम श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि इस समय जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे सगे संबंधी नहीं हैं, वो तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं, तो तुम अपना शस्त्र उठाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। क्यों हुई थी महाभारत? 2 कारण थे, मैंने कल भी डिस्कस किए थे। एक तो द्रौपदी के वे वचन, अंधे का पुत्र अंधा, जो दुर्योधन के बारे में कहे गए थे। नंबर 2, जब बंटवारे की बात आई तो दुर्योधन ने कहा था इन्हें आधा साम्राज्य तो देना दूर की बात है, मैं तो 1 इंच भूमि भी ना दूं। ठीक है, इन 2 बातों को लेकर आपका इतना बड़ा महाभारत रचा गया। ठीक है, उसके बाद गीता के पहले अध्याय को विषाद योग के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए। एक श्लोक बहुत ज्यादा फेमस है गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य। श्लोक के बारे में पूछ लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य कौन से अध्याय में है? श्लोक जो है यदा यदा ही धर्मस्य कौन से अध्याय में है? 4th अध्याय में, यानी 4थे अध्याय में। ठीक है, आपके पास आता है आत्मा अजर है अमर है, ये कौन से अध्याय में कहा गया है? आत्मा अजर है अमर है। श्री कृष्ण के द्वारा समझाया गया था अर्जुन को कि जो ये तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं, ये इनका शरीर नाशवान है, इनकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि आत्मा ना तो कभी पैदा होती है ना कभी मरती है, ये अजर है अमर है। ठीक है, जिस प्रकार हम रूटीन में मैले वस्त्रों को उतारकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी मैले शरीर को त्याग कर स्वच्छ शरीर को धारण करती है। ठीक है, तो आत्मा अजर है अमर है किस अध्याय में कहा गया है? ये दूसरे अध्याय में कहा गया है, 2nd अध्याय में। यदा यदा ही धर्मस्य
4th अध्याय में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन हमें कौन से दिन होते हैं? 18 दिन युद्ध चला था। श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन कौन से दिन होते हैं? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन हमें 11वें दिन होते हैं और 3 लोगों ने इसे देखा था। वो 3 लोग कौन थे? अर्जुन, संजय और बर्बरीक। हमें 11वें दिन होते हैं। विराट रूप धारण कर लिया था श्री कृष्ण जी ने 11वें दिन। ठीक है, और ये 3 लोगों ने देखा था, 3 लोगों ने इनके विराट रूप के दर्शन किए थे। वो 3 लोग कौन कौन थे? एक तो है संजय, ठीक है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सारा का सारा युद्ध धृतराष्ट्र को दिखा रहा था। दूसरा अर्जुन, जिन्हें ये दर्शन दिए थे अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने। और तीसरे हैं बर्बरीक, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भीम के पौत्र। क्लियर है? यही आज किस नाम से प्रसिद्ध हैं? खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्लियर है? क्योंकि इनको श्री कृष्ण जी ने वरदान दे दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आपकी पूजा बढ़ती चली जाएगी। तो बर्बरीक कौन है? वही खाटू श्याम जी हैं। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले आप इसे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से जो आ सकता है वही आपको करवाया जा रहा है। गीता में मोक्ष को क्या कहा गया है? अगर ये आ जाए आपके पास, गीता में मोक्ष को दलदल कहा गया है, ये भी ध्यान रखना। गीता में मोक्ष को दलदल कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास गीता के किस अध्याय में संसार को वृक्ष के रूप में दिखाया गया है? यानी ये जो संसार है एक पेड़ की तरह है। ठीक है, जो हम जो हैं उसकी टहनियां हैं। तो गीता के 15वें अध्याय में संसार को वृक्ष की तरह दिखाया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किस अध्याय में क्या कहा गया है, कौन सा अध्याय किससे जुड़ा है, ये सब मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाया है। उसके बाद आता है गीता महाभारत के कौन से पर्व से ली गई है? गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। आप एक पॉइंट्स के रूप में या स्टार लगाकर आप कैसे भी इसे आप बना सकते हो, ये ध्यान रखना। ये पॉइंट्स बना लो। एक आपकी रफली सी नज़र से ही आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। जैसे इसमें भीष्म पर्व मेन है, उसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ वृक्ष मेन है, यहाँ अध्याय मेन है, यहाँ दलदल और मोक्ष मेन है, तो इनको अंडरलाइन कर लो, आपके नोट्स बन जाएंगे। और आपको जब एग्जाम का टाइम आएगा तो अंडरलाइन पर एकदम से हमारी नज़र जाती है, आपको अच्छे से पता है ये। ठीक है, ये नोट कीजिए। आगे आता है आपके पास श्री कृष्ण भगवान इंद्र के ये हो गया। चलिए
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंदिर की दीवारों पर गीता के उपदेश लिखे हैं? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है बिरला मंदिर की दीवारों पर आपके गीता के उपदेश लिखे हैं। ठीक है, 18 के 18 अध्याय लिखे हैं। बिरला मंदिर आपके थानेसर कुरुक्षेत्र में है। 18 के 18 अध्याय बिरला मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र की दीवारों पर लिखे हैं। ठीक है, अब यहीं से आपका क्वेश्चन निकल जाता है कि बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको, निर्माण करवाया था श्री जुगल किशोर जी ने। ठीक है, जुगल किशोर जी ने बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था आपका 1955 में। ठीक है, तो ये जितना भी आपका बिरला मंदिर से रिलेटेड या गीता से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड जितना भी डाटा आपका इम्पॉर्टेंट था, मैं आपको सारा का सारा यहाँ पर बता चुकी हूँ। ठीक है, मैंने कल आपको महाभारत करवाई थी जिसमें महाभारत के छोटे से छोटे पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया था, और आज मैंने आपको गीता से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो ध्यान से आप इन सब पॉइंट्स को अच्छे से एक बार रीडिंग कीजिए, पढ़िए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट किया कीजिए, आप बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि ये वीडियो सब तक आसानी से पहुंच सके और वो बच्चे जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।